हेलो एवरीवन, मैं आकांक्षा सिंह आप सबका स्वागत करती हूँ हमारे पैकेसेस के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। तो आज हम लोग फिर से जुड़ गए हैं किस लिए, करंट अफेयर्स को डिस्कस करने के लिए। 5 अक्टूबर से रिलेटेड जो भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स रहे हैं आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे, उससे रिलेटेड हम लोग आज डिस्कस करते हैं। पहले कुछ MCQs डिस्कस करेंगे, ओके। फिर उसी से रिलेटेड जो भी कुछ न्यूज़ है हमारे आज, जो भी इंपॉर्टेंट डिटेल में न्यूज़ रहे वो सारी न्यूज़ को डिस्कस करते हैं। और कुछ MCQs लेकर आई हूँ, वो इम्पॉर्टेंट बनेंगे आपके लिए, उनको डिस्कस करते हैं हम लोग। सबसे पहले क्या है, हु वॉन द 2023 मालदीव्स प्रेसिडेंशियल इलेक्शन। ठीक है, मालदीव्स क्यों इंपॉर्टेंट है, मालदीव्स का क्यों पढ़ रहे हैं, क्योंकि ऐसे जब प्रेसिडेंट होते हैं, कहीं प्राइम मिनिस्टर इलेक्ट होते हैं, वो चीज़ें हमारे लिए इंपॉर्टेंट होती है। एग्जाम्स में उस पर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आपका क्या है, जो मालदीव्स में जो राष्ट्रपति का चुनाव हुआ वो किन्होंने जीता, ये हमारा क्वेश्चन है। ठीक है, अगर इसकी बात करें हम लोग, तो अगर मालदीव्स की बात करूँ, ठीक है, मालदीव्स, ओके, मालदीव्स की हम बात करते हैं। सबसे पहले याद रखना, अगर कभी भी कंट्री के बारे में पढ़ो तो उसके है ना कैपिटल लर्न कर लो, और उसकी करेंसी क्या है, वहाँ क्या मुद्रा चलती है, वो आप याद रख लेना, ओके। तो क्या है, मालदीव्स की कैपिटल क्या है, माले, ओके। मालदीव्स की कैपिटल क्या है, माले। और यहाँ करेंसी क्या चलती है, मालदीव्स RUFIYA, रुपया, ओके। मालदीव्स रुपया, अपने रुपया चलती है, बांग्लादेश में टका चलता है, वैसे ही यहाँ क्या चलता है, रुपया, ओके। कहाँ का है, मालदीव्स का। और बात करूँ तो इंडिया, चलो ठीक है, इंडिया एंड मालदीव्स, ठीक है। इंडिया और मालदीव्स के बीच में पता है मिलिट्री एक्सरसाइजेज होती है हमारी अलग अलग कंट्रीज के साथ। US के साथ जैसे होता है युद्ध अभ्यास होता है, वज्र प्रहार होता है, कोप इंडिया होता है। फ्रांस के साथ होता है वरुण होता है, गरुड़ होता है ना। तो वैसे ही मालदीव्स की बात करूँ तो यहाँ क्या होता है, एक्विवीरेन, ओके। एक्विवीरेन जो है ये कहाँ होता है, हमारे मालदीव्स के साथ जो आर्मी की बायलैटरल एक्सरसाइज होती है ना, ड्रिल होता है आर्मी के, दोनों कंट्रीज़ की आर्मी मिलती है, प्रैक्टिस करती है, तो वो। तो यहाँ चलो वापस क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, हु वॉन द 2023 मालदीव्स प्रेसिडेंशियल इलेक्शन। 2023 मालदीव्स का राष्ट्रपति जो चुनाव था वो किसने जीता है। आपका आंसर बनेगा ए, मोहम्मद मुइज़ू, ओके, मोहम्मद मुइज़ू। अगर बात करें हम लोग वहाँ के प्राइम मिनिस्टर कौन है, ओके, ये तो क्या है, प्रेसिडेंट, ये कौन है, प्रेसिडेंट है। अब बात करते हैं हम लोग वहाँ के प्राइम मिनिस्टर कौन है, तो आपका ऑप्शन बी, ये वहाँ के प्राइम मिनिस्टर है। क्या नाम है, इब्राहिम सोली, ठीक है। इब्राहिम सोली जो है वो मालदीव्स के प्राइम मिनिस्टर है। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द पाकिस्तान करंट इन्फ्लेशन रेट। इन्फ्लेशन का मतलब क्या होता है, महंगाई, ठीक है, महंगाई। जो करंट इन्फ्लेशन रेट है, वहाँ जो महंगाई है वो कितना ज़्यादा पहुँच गया। अगर बात करूँ तो अगर आपको इन्फ्लेशन को है ना नॉर्मल रखना है, मीन्स कंट्री में अगर महंगाई नॉर्मल कब रहती है कि ना महंगाई हो, मीन्स आम आदमी आराम से जीत सकता है, वो होता है 2 से 4%, ठीक है। जो रेट इन्फ्लेशन रेट कितना होना चाहिए, 2 to 4% इन्फ्लेशन रेट होना चाहिए, ओके। हमारे इंडिया में भी फ़िलहाल 6 के आसपास है, पर ठीक है, ज़्यादा ऊपर नहीं है, पर इसके बीच में मेंटेन रखते हैं तो महंगाई कम रहती है, मीन्स बैलेंस्ड रहती है। आगे बात करते हैं हम लोग, व्हाट इज़ द पाकिस्तान करंट इन्फ्लेशन रेट। पाकिस्तान की करंट इन्फ्लेशन रेट क्या है, तो पाकिस्तान की बात करूँ तो अभी बहुत ज़्यादा महंगाई आई हुई है, वहाँ की अर्थव्यवस्था बहुत बुरी तरीके से बिगड़ चुकी है, ठीक है, बहुत ही ज़्यादा बुरी तरीके से बिगड़ चुकी है। अगर मैं बात करूँ पाकिस्तान के, तो पाकिस्तान का पूरा नेटवर्थ, ठीक है, पाकिस्तान का पूरा नेटवर्थ इंडिया के सिर्फ एक कंपनी क्या है, TCS, ओके, इंडिया के सिर्फ एक कंपनी TCS के नेटवर्थ जितनी है, किसकी, पाकिस्तान की इकोनॉमी की बात करूँ तो। अब अपन कुछ चीज़ें और डिस्कस करते हैं, इतना इन्फ्लेशन क्यों आ रहा है वहाँ। पाकिस्तान क्या कर रहा है, चीज़ों को लोन ले रहा है। वहाँ के इकोनॉमिक जो अर्थव्यवस्था संभालने के लिए जो लीडर्स बैठे हैं वो ढंग से डिसीजंस नहीं ले पा रहे, सही डिसीजंस नहीं ले पा रहे कि कैसे कंट्री को सही फोकस किया जाए। वो उन्हें जिन चीज़ों में इन्वेस्ट करना चाहिए उसकी जगह वो कहीं और इन्वेस्ट कर रहे हैं। अभी बात करूँ तो 3 बिलियन का लोन इनको दिया गया था अपनी अर्थव्यवस्था को सुधारने के लिए, ओके। पहले अब अर्थव्यवस्था काफ़ी टाइम से इनकी बिगड़ रखी है, तो उसको सुधारने के लिए 3 बिलियन का लोन दिया था। किसने दिया था लोन, IMF ने, ठीक है। IMF क्या होता है, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, ओके।
जो इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड है इसने IMF ने कितना 3 बिलियन का लोन दिया था पाकिस्तान को, और बात करें तो अभी तक ऑब्वियस है इन्होंने लोन नहीं चुकाया है। कहाँ से चुकाएंगे, अभी खुद की कंट्री में इतना ज़्यादा मीन्स खुद की परिवार में इतनी दिक्कत है, हम कहाँ किसी को लोन वापस चुका पाएंगे। तो अभी फ़िलहाल ये लोन नहीं चुका पाए हैं। अगर मैं पूछूं IMF का, ठीक है, तो IMF का हेडक्वार्टर कहाँ है? ओके, तो IMF का हेडक्वार्टर कहाँ बनेगा आपके, एक बार डिस्कस करते हैं। ओके, जो IMF है उसका हेडक्वार्टर कहाँ बनेगा? तो वॉशिंगटन DC, ठीक है, वॉशिंगटन DC USA में, यहाँ पे क्या है, हेडक्वार्टर है किसका? IMF का। साथ ही साथ IMF की अगर मैं बोलूँ चीफ कौन है, ठीक है, IMF की चीफ कौन है? तो वो है क्रिस्टियाना जॉर्जीवा, ठीक है, क्रिस्टियाना जॉर्जीवा जो है वो IMF की चीफ है। ओके, और ये स्थापना कब हुई थी ये भी ध्यान रख लो, 1944 में इसकी स्थापना हुई थी। IMF की स्थापना कब हुई थी? 1944 में। ये क्या लोन्स देता है अलग अलग कंट्रीज़ को जब उनको ज़रूरत होती है अपने डेवलपमेंट के लिए। ओके, मीन्स कंट्री का डेवलपमेंट करना है किसी भी क्षेत्र में। ओके, मोस्टली इकोनॉमी से रिलेटेड जब भी चीज़ें होती है, अर्थव्यवस्था सुधारनी है, इस काम के लिए लोन IMF देती है। ओके, हर एक कंट्री को देती है जिसको लोन चाहिए होता है। कुछ देखते हैं, व्हाट इज द रिलीजियस कंपोजिशन ऑफ बिहार। क्या पूछ रहा है कि बिहार की धार्मिक संरचना क्या है? मीन्स कितने हिंदू, कितने मुस्लिम, सिख, ईसाई, बुद्ध, जैन। हमारा तो क्या बोलते हैं, सेक्युलर कंट्री है, सारी धर्म के लोग हमारे साथ, डाइवर्सिटी पूरा भरा हुआ है ना। हर एक कंट्री के लोग हमारे साथ रहते हैं, कंट्री नहीं, हर एक धर्म के लोग, कंट्री के भी रहते हैं वैसे तो। चलो यहाँ स्टार्ट करते हैं। अगर बिहार की बात करूँ तो बिहार ने अभी जनवरी में, ओके, जनवरी में क्या, एक सेंसस किया है। ओके, जनवरी में एक सेंसस किया है, यानी एक जनगणना किया है। ये जनगणना 2 चीज़ों पे बेस्ड थी। पहला क्या, कास्ट पे, और दूसरा क्या, इकोनॉमी पे। इकोनॉमी, इन दोनों को मिला के एक जनगणना किया गया था। लोगों को कास्ट वाइज और उनके इकोनॉमिक स्टेटस वाइज देखा गया था, मीन्स काउंट किया गया था कितने लोग हैं, कैसे कैसे लोग हैं। वही पूछा जा रहा है कि अब कॉम्पोजिशन क्या है। अगर बिहार को अभी और भी कभी कैसे न्यूज़ में है, बिहार में अभी एक नया टाइगर रिजर्व अभी हमने बात की है। टाइगर रिजर्व वाला अगर आपने वीडियो नहीं देखा है वो वीडियो आप चेकआउट करो, उसके अंदर हमने पूरे टाइगर रिजर्व्स के बारे में बात की है। तो टाइगर रिजर्व अभी बिहार में एक नया टाइगर रिजर्व का अनाउंसमेंट किया गया है कि एक नया टाइगर रिजर्व आएगा। कहाँ पे आएगा? तो वो आएगा कैमूर डिस्ट्रिक्ट में। ओके, कैमूर डिस्ट्रिक्ट यानी जो कैमूर जिला है वहाँ। कहाँ? और इससे पहले सिर्फ एक टाइगर रिजर्व रहा है कहाँ पे, बिहार में, उसका नाम क्या है, वाल्मीकि। ओके, ये नया कैमूर, और ये है वेस्ट चंपारण में, जो वाल्मीकि है वो है वेस्ट चंपारण में, और कैमूर डिस्ट्रिक्ट में एक नया टाइगर रिजर्व स्टार्ट होने वाला है। वापस आते हैं क्वेश्चन के ऊपर। तो क्या संरचना रही है, कैसे रहे? तो 82% जो है वो हिंदू है और 17.71% क्या है, मुस्लिम। आंसर क्या बनेगा आपका? ए। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग। विच इंडियन गवर्नमेंट एजेंसी डेवलप्ड द अस्त्र VVR एयर टू एयर मिसाइल। आज ठीक है, किस भारतीय सरकारी एजेंसी ने एस्ट्रा VVR एयर टू एयर मिसाइल विकसित किया है? किन्होंने इसका निर्माण किया है, अस्त्रा VVR एयर टू एयर मिसाइल का? ऐसा इससे पूछा जा रहा है आपसे क्वेश्चन। ओके, बात करते हैं। अभी इंडिया क्या बात कर रहा है, इंडिजीनियस, ठीक है, यानी कि आत्मनिर्भर, ऐसा समझ सकते हो। इंडिया जो भी चीज़ें हैं, मेड इन इंडिया, मेक इन इंडिया इनिशिएटिव पे काम कर रहा है कि चीज़ें हमारे इंडिया में बननी चाहिए। उससे क्या होगा, इंडिया में इकोनॉमी आएगी और हम बाहर के कंट्रीज़ में बहुत पैसा, हमारे पास सारी चीज़ें प्रोवाइडेड है, ठीक है। अगर मान लो टेक्नोलॉजी नहीं है तो हम टेक्नोलॉजी पे काम करेंगे, वो वैसी टेक्नोलॉजी हम हमारे कंट्री में सेटअप करेंगे, तो हमारे पास जो भी हम बाहर से इम्पोर्ट कर रहे हैं, कितना एक्स्ट्रा पैसा दे रहे हैं, तो उससे अच्छा लोग हमसे इम्पोर्ट करें, ज़्यादा अच्छी बात है ना, कंट्री की ग्रोथ भी होगी अगर ऐसा होगा तो। ओके, तो इसी पे बात कर रहे हैं। तो ये आपसे क्वेश्चन पूछा गया है कि जो ये VVR एयर मिसाइल है, VVR की बात करूं तो देखो क्या नाम है, अस्त्र VVR। तो VVR का फुल फॉर्म क्या है, बियॉन्ड विजुअल रेंज। ओके, बियॉन्ड विजुअल रेंज, इसकी रेंज कितनी है, 100 किलोमीटर। ओके, इसकी रेंज कितनी है, 100 किलोमीटर। यानी ये VVR शॉर्ट फॉर्म है कि इतना दूर चला जाएगा कि आंखों से दिखेगा नहीं, और इतना फास्ट जाएगा, ठीक है।
यहाँ बात करते हैं तो किन्होंने मिलके बनाया है, डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट लेबोरेटरी इन्होंने मिलके बनाया है, भारत डायनेमिक लिमिटेड इन्होंने भी मिलके बनाया है, रिसर्च सेंटर इमारत इन्होंने मिलके बनाया। आपका आंसर बनेगा ऑल ऑफ द अबव। ओके, इन तीनों ने मिलके ये मीन्स जो हमारा अस्त्र BVR मिसाइल है, एयर टू एयर मिसाइल है, इसको बनाने में इन तीनों ऑर्गेनाइजेशंस ने मदद की है, तीनों की साझेदारी से बनी है। नेक्स्ट, Which city has been recognized as the best city in the India Smart City Award 2022? इंडिया स्मार्ट सिटी अवार्ड 2022। ओके, अगर इसकी बात करूँ तो ये कब अभी अभी हमारे जो प्रेसिडेंट है, ऑनरेबल प्रेसिडेंट है, ओके, उन्होंने 27 सितंबर, ओके 27 सितंबर को ये अवार्ड दिया है, 27 सितंबर 2023। ओके, इस दिन इंडिया स्मार्ट सिटी अवार्ड दिया है, अलग अलग सिटीज़ को उनको बताया गया है। तो अब बात करते हैं इनके। तो इसमें क्या है कि और ये हमारे प्रेसिडेंट जो द्रौपदी मुर्मू जी है, माननीय प्रेसिडेंट, उन्होंने ये अवार्ड दिया है अलग अलग सिटीज़ के लीडर्स जो थे उनको। तो आपको क्वेश्चन क्या पूछा, विच सिटी हैज़ बीन रिकॉग्नाइज्ड एज द बेस्ट सिटी इन द, तो सबसे बेस्ट सिटी का अवार्ड किसे मिला है? ठीक है, वेस्ट सिटी ही है 2022। अभी इसका अवार्ड दिया गया है कब? 27 सितंबर को। किन्होंने दिया है? द्रौपदी मुर्मू जी ने, हमारे प्रेसिडेंट है जो, उन्होंने। तो आपका है कि बेस्ट सिटी कौन सा है, तो आपका आंसर बनेगा इंदौर। ओके, इंदौर बेस्ट सिटी है। अगर बात करूँ तो फर्स्ट पे कौन है? इंदौर। सेकंड पे कौन है? सूरत। और थर्ड पे कौन है? आगरा। ओके, थर्ड पे कौन है? आगरा। ये 3 सिटीज़ है इसके सिटीज़ की लिस्ट के नाम के हिसाब से। ओके, और क्या बात करूँ? इंदौर। तो इंदौर की अगर मैं बात करूँ, लगातार 6th टाइम, अलग काम कर रहे हैं, हाँ, लगातार 6th टाइम ये क्या है? क्लीनेस्ट सिटी है। ओके, क्लीनेस्ट सिटी का अवार्ड लगातार 6ठी बार जीता है किसने? इंदौर ने। और यहाँ भी हमारा इंदौर आंसर बना है। मीन्स क्लीनेस्ट सिटी का अवार्ड भी किसको गया है? इंदौर को। और स्मार्टेस्ट सिटी का भी अवार्ड किसको गया है? इंदौर को। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग। विच सिटी हैज़ बीन रिकॉग्नाइज्ड एज द बेस्ट स्टेट इन द स्मार्ट सिटी मिशन? ठीक है, जो ये स्मार्ट सिटी अभी हमने अवार्ड देखा, वैसे ही स्मार्ट सिटी मिशन में बेस्ट स्टेट किसको बताया गया? बेस्ट स्टेट बनता है आपका मध्य प्रदेश। ठीक है, मध्य प्रदेश और इंदौर यही है, आपको पता हो तो। इंदौर जो शहर है वो कहाँ है? मध्य प्रदेश के अंदर। तो बेस्ट सिटी मिला है इंदौर को, और बेस्ट स्टेट किसको मिला है? मध्य प्रदेश को। ओके, नेक्स्ट है आपके पास, व्हेन वाज द एशिया इंडिया ट्रेड इन गुड्स एग्रीमेंट ओरिजिनली साइंड? जो एशियन इंडिया जो ट्रेड है, इसमें क्या है? एक फ्री ट्रेड है। ओके, फ्री ट्रेड का सिग्नेचर करते हैं, फ्री ट्रेड की, हम आपस में कंट्रीज फ्री ट्रेड करेंगे। मीन्स एक्स्ट्रा बहुत सारा टैक्सेस नहीं लगाएंगे कि वहाँ से अगर कोई चीज़ आ रही है हमारी कंट्री में तो उसकी कीमतें इतनी ज़्यादा बढ़ जाए। तो ये मीन्स एक्स्ट्रा टैक्स नहीं देना पड़ेगा कि अगर अगली किसी कंट्री को हमारे यहाँ अगर बिजनेस करना है तो उसको बहुत सारा टैक्स पे करना पड़ेगा। तो उससे अच्छा तो वो क्यों करेगा कि छोड़ो, इंडिया की जगह कहीं और जाके बिजनेस डाल लेते हैं, ऐसा। तो इसलिए हम कुछ कंट्रीज़ के साथ ये फ्री ट्रेड एग्रीमेंट करते हैं। ओके, कनाडा के साथ भी है हमारा, कुछ टाइम पहले तक चाइना के साथ भी था। ओके, तो ये होता है फ्री ट्रेड एग्रीमेंट। तो यही पूछा जा रहा है, ये ओरिजिनली कब साइन हुआ था? आपका आंसर बनेगा 2009 में। ठीक है, सबसे पहले 2009 में साइन हुआ था। और अभी क्या हुआ है? अभी ये न्यूज़ में क्या है, क्यों है? क्योंकि 2025 तक इसको और ज़्यादा एक्सटेंड कर दिया है। जो एशियन कंट्रीज़ है, एशियन कंट्रीज़ में टोटल मेंबर कितने हैं? ठीक है, टोटल 10 मेंबर्स हैं। तो एशियन कंट्रीज़ और इंडिया ने मिलकर ये ट्रेड वापस 2025 तक के लिए एक्सटेंड किया है कि 2025 तक हम लोग और फ्री ट्रेडिंग करेंगे। ओके, यही है आपकी छोटी सी बात। आगे चलते हैं। द उत्तर प्रदेश कैबिनेट लेड बाय चीफ मिनिस्टर योगी आदित्यनाथ, पता है हमें सीएम कौन है? योगी आदित्यनाथ, हैज़ अप्रूव्ड द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ हाउ मेनी अटल रेजिडेंशियल स्कूल? ठीक है, क्या है? अटल रेजिडेंशियल स्कूल कैन अक्रॉस द स्टेट्स डिवीजन। देखो, जो चीफ मिनिस्टर है कहाँ के? उत्तर प्रदेश के, यानी कि योगी आदित्यनाथ जी, उन्होंने कहा है कि बहुत सारे अटल, उनके कुछ बहुत सारे स्कीम्स लेकर आ रहे हैं। वो किस लिए? ताकि वहाँ के जो सिटीजन्स है, उत्तर प्रदेश में जो लोग रह रहे हैं, उनको फ़ायदा मिल सके, उनकी अपलिफ्टमेंट के लिए कर रहे हैं। ओके, तो अगर हम उसी में बात करें तो जैसे कि उन्होंने एक तो ये
अटल रेजिडेंशियल स्कूल है, ये इनिशिएटिव स्टार्ट किया है। इस स्कूल में क्या होगा कि मतलब ये कितने सारे स्कूल्स हैं, बहुत ही बेसिक फीस के साथ लोगों को एजुकेशन प्रोवाइड की जाएगी, बहुत अच्छी क्वालिटी की एजुकेशन, बहुत ही बेसिक फीस, जितना ऐसा समझो गवर्नमेंट स्कूल जितने की लगभग ही फीस है। ओके, वैसा। और बात करते हैं, एक और है, सेकंड बात करते हैं विवेकानंद। ठीक है, विवेकानंद यूथ को एम्पावरमेंट करने का एक ऐसा स्कीम है। उसके अंदर क्या, ये जो स्कूल के लोग हैं, ठीक है, स्कूल के स्टूडेंट्स हैं, जो उनको स्मार्टफोन्स दिया जाएगा। ठीक है, स्मार्टफोन्स दिया जाएगा किनको, जो स्कूल के स्टूडेंट्स हैं उनको। तो यूपी में जो स्टूडेंट्स हैं, ओके, तो उनको क्या स्मार्टफोन्स दिए जाएंगे। तो स्मार्टफोन्स क्या होंगे, किस लिए होंगे, ताकि उनको डिजिटल एजुकेशन, ओके, डिजिटल एजुकेशन प्रोवाइड हो सके। ठीक है, डिजिटल एजुकेशन से क्या होगा कि उनको जब भी कोई भी डाउट आएगा, किसी भी चीज़ से रिलेटेड डाउट आएगा, वो हाथों हाथ क्लियर कर सकते हैं, वो उससे रिलेटेड। ठीक है, जो भी डाउट आएंगे हाथों हाथ क्लियर कर सकते हैं, इसलिए स्मार्टफोन्स दिए जा रहे हैं। और ऐसे बहुत सारे छोटे छोटे इनिशिएटिव्स हैं उनके। तो आपसे क्वेश्चन पूछा गया है कि टोटल कितने अटल रेजिडेंशियल स्कूल्स ओपन हो रहे हैं, कहाँ पे, यूपी में। तो आपका आंसर बनेगा 18। कितना, आंसर सी है आपका 18। टोटल 18 ऐसे रेजिडेंशियल स्कूल्स बनाए जाएंगे। अब हम लोग आते हैं, हमने हमारे एमसीक्यू, जो इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज रहे हैं वो हमने कवर किए, उससे रिलेटेड जो थोड़ी बहुत जानकारियाँ थी वो मैंने आपको दी है। अब हम लोग बात करते हैं जो डिटेल में न्यूज़ रही है, ओके, जो आपके 5 अक्टूबर से रिलेटेड जो भी इंपॉर्टेंट न्यूज़ है उससे रिलेटेड। मिनिस्ट्री ऑफ एमएसएमई, ठीक है, माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस, उन्होंने क्या किया, श्रमदान इवेंट फॉर अ गार्बेज फ्री इंडिया। इसके बारे में अगर मैं आपको बताऊं तो श्रमदान क्या है, मीन्स हमें थोड़ी सी मेहनत करनी है, यही है श्रमदान का मतलब। और क्या, गार्बेज फ्री इंडिया को मतलब इंडिया को कूड़ा कचरा से दूर करना है, कूड़ा कचरा होना ही नहीं चाहिए, मीन्स डस्टबिन में सही जगह पे आप कचरे फेंको, यही सब बातें चल रही है। और साफ़ करने के लिए हम श्रमदान करेंगे। श्रमदान मतलब ऐसा नहीं है कि मैंने किसी को हायर किया कि चलो तुम इस गली की सफाई कर दो। हाँ, यहाँ पे मतलब है कि श्रमदान कर रही हो तो मुझे अपना श्रमदान करना है, खुद से मेहनत करनी है, खुद से सफाई करना है, झाड़ू लगाना है। ओके, डिस्कस करते हैं डिटेल में हम लोग ये न्यूज़। ऑन 1 अक्टूबर 2023 द मिनिस्ट्री ऑफ माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेज टुक अ सिग्निफिकेंट स्टेप टुवर्ड रियलाइजिंग द विजन ऑफ गार्बेज फ्री इंडिया। ये इनिशिएटिव किसका है, एमएसएमई मिनिस्ट्री का। ठीक है, उन्होंने क्या चाहा है कि हमारा गार्बेज फ्री इंडिया हो, इंडिया में कूड़ा कचरा नहीं हो, ऐसा उनका विजन है, ऐसा उनका सपना है, ऐसा उनका लक्ष्य है। ओके, 1 अक्टूबर 2023 को सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्योग मंत्रालय ने कचरा मुक्त भारत के दृष्टिकोण को साकार करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाया है। ठीक है, ये जो महत्वपूर्ण कदम है, ये जो बेसिक जो कदम है, ये साफ़ करना इंडिया को, अभी हमने डिस्कस किया कि इंडिया साफ़ सुथरा होना चाहिए, यही इनिशिएटिव है और बहुत अच्छा इनिशिएटिव है। स्वच्छ भारत चल रहा है हमारा, है ना। स्वच्छ भारत की बात करूँ तो इतने टाइम से हम स्वच्छ भारत पे काम कर रहे हैं, क्लीन इंडिया पे काम कर रहे हैं, इंडिया साफ़ सुथरा होना चाहिए, रेलवे स्टेशंस, एयरपोर्ट्स, ये जो भी चीज़ें हैं उनकी सफाई की चीज़ चल रही है। तो हमें बस इंडिया साफ़ सुथरा चमकता धमकता चाहिए। अलाइंग विद द नेशनल इनिशिएटिव चैम्पियन, किससे, ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर, अ यूनिक इवेंट टाइटल, क्या नाम रखा है उन्होंने, श्रमदान वॉज ऑर्गेनाइज्ड बाय दिस मिनिस्ट्री। और उन्होंने जो ये इवेंट लॉन्च किया है उसका नाम क्या है, श्रमदान। गार्बेज फ्री इंडिया तो उनका विजन है कि हम अगर श्रमदान करेंगे तो गार्बेज फ्री इंडिया होगा। मीन्स हम अगर थोड़ी सी मेहनत करेंगे, घर को सफाई करेंगे, घर को नहीं, बाहर का जो भी एरिया है हम सफाई का ध्यान रखेंगे। चलो ठीक है, हम कचरा साफ़ नहीं कर रहे पर एटलीस्ट हम कचरा कूड़ा फैलाए नहीं, तो भी हमारा इंडिया साफ़ हो जाएगा। ओके, तो यही है श्रमदान है और उसका विजन क्या है कि हमारा कंट्री साफ़ सुथरा रहेगा। बात करते हैं, श्रमदान जो है एकजुटता और संगीत कार्यक्रम का प्रतीक है। जो श्रमदान है, सब जने एक साथ मिलके, गाड़ी वाला आया घर से कचरा निकाल, वैसा। ठीक है, तो एक साथ मिलके हमें सफाई करनी है। पार्टी और क्या है, देश भर में फैले विभिन्न संगठनों और क्षेत्रीय कार्यकल सहित एमएसएमई मंत्रालय के प्रतिभागियों ने सक्रिय रूप से भाग लिया है। मीन्स सिर्फ एमएसएमई डिपार्टमेंट ने नहीं, और भी बहुत सारे डिपार्टमेंट हैं जिन्होंने इसमें पार्ट लेना चाहा कि हम भी श्रमदान करेंगे, हम भी हमारी कंट्री को
साफ़ सुथरा रखने के लिए इनिशिएटिव लेंगे, तो वो जिनका भी मन था वो ज्वाइन कर रहे हैं। जितने भी जो गवर्नमेंट ऑफिसेज है, प्राइवेट ऑफिसेज हैं, जिन लोगों ने भी चाहा कि हम इस इवेंट को ज्वाइन करेंगे, तो उन्होंने इस इवेंट को ज्वाइन किया है। ओके, गार्बेज फ्री इंडिया, द फोकल थीम क्या है, इसका थीम क्या है? श्रमदान इवॉल्व अराउंड द कंसेप्ट ऑफ गार्बेज फ्री इंडिया। यही बात चल रही है बार बार कि गार्बेज फ्री इंडिया रहेगा, हमारा देश साफ़ सुथरा रहेगा, यही उसकी मेन थीम है। थीम भी यही है। ओके, नेक्स्ट है हमारे पास वर्ल्ड स्पेस वीक। ठीक है, वर्ल्ड स्पेस वीक कब मनाया जाता है? 4 अक्टूबर से 10 अक्टूबर तक हम वर्ल्ड स्पेस वीक मनाते हैं। ये वीक क्यों मनाते हैं? कि हमने कितना कुछ किया है स्पेस में जाने के लिए। ओके, बहुत मेहनत की, और ये मेहनत ऐसे जैसे अभी चंद्रयान 3 लॉन्च हुआ, हमारा आदित्य L1 हुआ। ठीक है, तो ये सब जो चीज़ें हो रही है, तो कहीं से तो स्टार्ट हुई होगी, कहीं बेसिक चीज़ से स्टार्ट हुई होगी। तो वही जो स्टार्टिंग पॉइंट था, उसको सेलिब्रेट करने के लिए, उस डे को सेलिब्रेट करने के लिए कि हमने कितना कुछ आगे तक कर लिया है, हम क्या मनाते हैं? वर्ल्ड स्पेस डे। वर्ल्ड स्पेस वीक जो है इज़ अ ग्लोबल सेलिब्रेशन दैट हाईलाइट द सिग्निफिकेंस ऑफ स्पेस साइंस एंड टेक्नोलॉजी। जो हमारे इतने बड़े बड़े साइंटिस्ट बैठे हैं, कहाँ नासा में बैठे हैं, इसरो में बैठे, और भी अलग अलग कंट्रीज के जो भी रिसर्च सेंटर है स्पेस से रिलेटेड, उन सब में बैठे हैं, और वो बहुत सारा मेहनत कर रहे हैं इस स्पेस में जाने के लिए, स्पेस की खोज करने के लिए, कॉस्मोस के बारे में जानने के लिए, कहाँ क्या कैसे, क्या कोई आफ्टर लाइफ नहीं, क्या कोई दूसरी लाइफ है वहाँ पे, कुछ और भी लोग रहते हैं, अलग अलग उपग्रहों पे रहते हैं, तो उन सबको जानने के लिए, सारा रहस्य जानने के लिए स्पेस में, तो किस लिए है? तो जो स्पेस की जो साइंस है, टेक्नोलॉजी है, इसके बारे में डिटेल में उनको एक तरीके से उनकी महत्वता को बताने के लिए हम ये वीक मनाते हैं, जो साइंटिस्ट है। ओके, ये इस्टेब्लिश कब हुआ था? 1999 में, यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली। ठीक है, इस्टेब्लिश इन बाय द 1999 में जनरल असेंबली में। ठीक है, यूनाइटेड नेशंस द्वारा। नेक्स्ट, दिस एनुअल इवेंट टेक प्लेस फ्रॉम, अभी हमने डिस्कस किया कब? 4 से 10 अक्टूबर तक ये इवेंट रहा है। ओके, कब तक रहा है ये इवेंट? 4 से 10 अक्टूबर तक ये इवेंट रहेगा। दिस चॉइस ऑफ अक्टूबर 4, इसलिए अब इसे अक्टूबर 4 ही क्यों किया जाता है? ठीक है, अक्टूबर 4 को ही क्यों सेलेक्ट किया है, उसके बारे में हम डिस्कस करते हैं। एज द स्टार्टिंग डेट ऑफ WSW is a tribute to the day when the Soviet Union launched Sputnik 1। ठीक है, Sputnik 1 वो पहला सैटेलाइट है जो अर्थ से लॉन्च हुआ था। ओके, फर्स्ट मैन मेड सैटेलाइट है स्पुतनिक 1, जो कि लॉन्च हुआ था, पहला सैटेलाइट, यानी ये पहली कदम थी ह्यूमैनिटी की, जीवन की, हमारे मनुष्य जीवन की, कि किसी ने सैटेलाइट भेजा है, किसी ने स्पेस में कुछ भेजा है, तो उसी को रिकॉग्नाइज करने के लिए। ओके, ये हमारा पहला स्टेप था। पूरा देख लो एक बार। द फर्स्ट ह्यूमन मेड, यानी कि इंसानों ने बनाया है अर्थ सैटेलाइट, मार्किंग द बिगिनिंग ऑफ द स्पेस एज एंड द फर्स्ट स्पेस रेस। स्पेस में जाने का पहला जो होता है ना, हर चीज़ कहीं से तो स्टार्ट होती है, तो वैसे ही जो स्पेस में जाने का जो पहली चीज़ स्टार्ट हुई थी, कहाँ से हुई थी? यही स्पुतनिक 1 से, रसिया की सैटेलाइट है, इंडिया वर्ल्ड का फर्स्ट सैटेलाइट जो कि मैनमेड सैटेलाइट है। चलो ठीक है, इस बार का थीम क्या रहा है वर्ल्ड स्पेस वीक का? तो स्पेस एंड एंटरप्रेन्योरशिप। ठीक है, क्या रहा है? स्पेस एंड एंटरप्रेन्योरशिप। एंटरप्रेन्योरशिप की बात करूँ तो इससे क्या मतलब समझ रहे हैं आप? तो इसका मतलब ये होगा कि है ना, अब जो स्पेस है उसे कमर्शियल चीज़ों में भी यूज़ कर रहे हैं। जैसे कि पहले क्या था कि अलग अलग जो ऑर्गेनाइजेशंस है, जैसे नासा है, इसरो है, ठीक है, तो ऐसे जो ऑर्गेनाइजेशंस है, इनके जो लोग हैं, मीन्स इनमें जो बैठे साइंटिस्ट हैं, वो क्या करते हैं कि रिसर्च करते हैं, जो स्पेस में जो चीज़ें चल रही है उसके ऊपर रिसर्च करते हैं, क्या है, कैसे, चीज़ों की डिटेल्स जानते हैं। पर अब क्या है, इसे एंटरप्रेन्योरशिप जैसा भी है, मीन्स कि अब इसको कमर्शियलाइज कर रहे हैं। मीन्स अगर आपके पास पैसा है, आप स्पेस घूम के आ सकते हो, ये चीज़ें चल रही है। स्पेस एक्स है ना, स्पेस एक्स कंपनी है, किसकी है? एलॉन मस्क की। तो उन्होंने क्या कहा है कि अगर आपके पास पैसा है, आप घूम के आ सकते हो, क्योंकि कोई भी जा सकता है, बस रजिस्ट्रेशन कराना होता है। ओके, वैसे अभी बहुत लंबी लाइन है, बहुत लोगों को जाना है, तो थोड़ा टाइम लगेगा। दिस थीम अंडरस्टूड द इवॉल्विंग लैंडस्केप ऑफ कमर्शियल स्पेस, यानी कि अब जैसे हम ट्रेन से जाते हैं यहाँ से वहाँ कहीं, तो हम पैसे देकर जाते हैं, वैसे ही अब ये चीज़ें भी कमर्शियल हो गई है, पैसे कमाने का जरिया हो गया है, और ये इंडस्ट्री काफ़ी अच्छे से तेज़ी से ग्रो कर रही है। अब आते हैं कुछ डिफेंस न्यूज़ पे। ठीक है, अभी हमने इस पे बेस लेके MCQ किया था, और उसी पे डिटेल न्यूज़। इंडियन एयरफोर्स सेट टू इंडक्ट अस्त्र BVR एयर टू एयर मिसाइल। ठीक है,
डिटेल डिस्कशन करते हैं। द इंडियन एयरफोर्स, जो इंडिया का जो हमारा एयरफोर्स है, इज़ मेकिंग अ सिग्निफिकेंट टूवर्ड इन्हेंसिंग इट्स डिफेंस कैपेबिलिटीज़। इंडिया क्या चाहता है कि उसके एयरफोर्स, हर एक आर्मी, हर एक कंट्री की आर्मी यही चाहती है कि उसकी जो मिलिट्री हो वो पावरफुल हो। पावरफुल रहेगी तो ऑब्वियस है कोई भी दूसरा कंट्री उन पर अटैक करने के पहले 100 बार सोचेगा, क्या पता नहीं भी करे अटैक, इतना सोचे तो। ठीक है, तो उसी को हमारे एयरफोर्स की ताकत को बढ़ाने के लिए ये एक जो अस्त्र VVR एयर टू एयर मिसाइल है, ये हमारे इंडियन आर्मी को, मीन्स इंडियन एयरफोर्स को दिया गया है, नया शामिल हुआ है। भारतीय वायुसेना स्वदेशी एस्ट्रा बियॉन्ड, अभी हमने बात किया VVR का फुल फॉर्म क्या होता है, बियॉन्ड विजुअल रेंज। ठीक है, बियॉन्ड विजुअल रेंज, हवा से हवा में मार करने वाली मिसाइल को शामिल करने के साथ साथ अपनी वायु रक्षा क्षमताओं को बढ़ाने की दिशा में महत्वपूर्ण प्रगति कर रही है। ओके, एक बहुत अच्छा सा एयर टू एयर मिसाइल आया है इंडियन एयरफोर्स के पास। तो अब क्या होगा कि थोड़ी सी ताकत और ज़्यादा बढ़ गई, पहले ही बहुत मिलिट्री बहुत अच्छी है हमारी कंट्री की। ओके, बाय द इम्पेंडिंग इंडक्शन ऑफ द इंडिजीनियस अस्त्र बियॉन्ड विजुअल एयर टू एयर मिसाइल, यही आपका नाम है। ओके, द इंडियन एयरफोर्स हैज़ एंटर्ड इनटू कॉन्टैक्ट विथ, किसके साथ कॉन्टैक्ट किया है, मीन्स किसके साथ कॉन्ट्रैक्ट करके ये बनाई गई है, ये है भारत डायनेमिक लिमिटेड यानी कि VDL फॉर दीज एडवांस मिसाइल मार्किंग क्रूशियल स्टेप टुवर्ड रिड्यूसिंग इम्पोर्ट डिपेंडेंसी एंड बॉलिस्टरिंग नेशनल सिक्योरिटी। ओके, नेशनल सिक्योरिटी को बॉलिस्टर करने के लिए भारतीय वायुसेना ने इन उन्नत मिसाइलों के लिए भारत डायनेमिक लिमिटेड VDL के साथ अनुबंध किया है। किसके साथ अनुबंध किया है, VDL के साथ। द फर्स्ट बैच ऑफ अस्त्र MK1 मिसाइल डेवलप्ड बाय द डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट, जो पहला था, ठीक है, जो अस्त्र MK1 था वो किसके साथ मिलकर बनाया गया है, DRDL के साथ, यानी डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट लेबोरेटरी, जो ये एक ऑर्गेनाइजेशन है, इसने बनाई थी। और किसके साथ मिलके, रिसर्च सेंटर इमारत यानी RCI के साथ मिलके अस्त्र MK1 बनाया गया था। ओके, चलो आगे, इतना ही है। तो इन दोनों ने मिलके MK1 जो है, अस्त्र MK1 वो बनाया था। अब एक और हमारे आर्मी से रिलेटेड ही न्यूज़ है, क्या है, इंडियन नेवी टू अनवील वेपनाइज्ड बोट स्वॉर्म एंड अंडर वाटर वेसल एट स्वावलंबन 2.0, मीन स्वावलंबन 1 हो चुका होगा, अब उसका सेकेंड एडिशन है, दूसरा संस्करण है। ओके, तो हम क्या बात कर रहे हैं, स्वर्ण क्या किया है, वेपनाइज्ड बोट। देखो इतना बड़ा बोट दिख रहा है आपको, ये इतना बड़ा बोट, तो ये बोट्स क्या होते हैं, यहाँ पे एयरक्राफ्ट्स भी होते हैं, मीन्स फाइटर जेट्स और होते हैं, यहाँ से ऐसे उड़ के अपने टारगेट के पास चले जाते हैं, जो भी उनको काम है। तो ये होते हैं वेपनाइज्ड बोट्स। इसके पास, इस बोट पे बहुत सारे वेपन्स होते हैं, आर्मी में, युद्ध में कभी भी काम आते हैं। और अगर बात करूँ अंडर वाटर वेसल्स यानी कि सबमरीन्स, तो ये दो चीज़ें आई हैं। द इंडियन नेवी इज प्रिपेयरिंग टू होस्ट द सेकेंड एडिशन, कौन सा, दूसरा संस्करण किसका, स्वावलंबन का। ओके, ऑफ नेशनल इनोवेशन एंड इंडिजीनिएशन सेमिनार नोन एज स्वावलंबन। अब ये क्या है, ये भी किस चीज़ का है, स्वावलंबन यानी कि इंडिजीनियस, यानी कि जो चीज़ें बनेगी वो हमारी कंट्री में ही बनेगी, यानी कि उन चीज़ों को कौन बनाएगा, हमारा प्यारा भारत बनाएगा। शेड्यूल टू टेक प्लेस ऑन October 4th to 5th इन द वाइब्रेंट सिटी ऑफ न्यू दिल्ली। ये इवेंट कहाँ रहेगी, क्वेश्चन ये पूछा जाएगा आपसे, स्वावलंबन 2.0 जो इवेंट है कहाँ रही है, तो वो रही है आपकी न्यू दिल्ली में। ओके, इवेंट कहाँ रही है, न्यू दिल्ली में। और 4 अक्टूबर से 5 अक्टूबर तक ये इवेंट रहा है। कब से, 4 और 5 को, अक्टूबर 2023 को ये इवेंट रहा है, कहाँ रहा है, दिल्ली के अंदर। नेक्स्ट, द इंडियन नेवी इज सेट टू अनवील 2 रिमार्केबल प्लेटफॉर्म्स एट द इवेंट। कौन कौन सा, अभी हमने बात किया, एक ऑटोनॉमस वेपनाइज्ड है और एक ऑटोनॉमस वेसल अंडर वाटर है, मीन्स एक वेपन कैरियर होगा और एक अंडर वाटर यानी सबमरीन टाइप है। ये दो चीज़ों का इनोग्रेशन हुआ है, मीन्स इंडियन नेवी को मिला है। द इंडियन नेवी हैज़ एंटर्ड इनटू अ सिग्निफिकेंट एग्रीमेंट विद द सागर डिफेंस इंजीनियरिंग लिमिटेड। अब देखो, सागर डिफेंस इंजीनियरिंग लिमिटेड की बात करते हैं तो ये भी हमारे भारत की ही एक कंपनी है, इंजीनियरिंग कंपनी है। ठीक है, ये चीज़ें बनाती है, टेक्नोलॉजी पे काम करती है। तो ये चीज़ किस में ऐड हो जाएगा, अभी हमारे जो प्राइम मिनिस्टर है उन्होंने क्या कहा था कि हम किस पे काम करेंगे, खुद पे काम करेंगे, मीन्स चीज़ें इंडिया के अंदर ही बनेगी। जितना हम चीज़ों की प्रोडक्शन, इंडिया आत्मनिर्भर भारत, ओके वर्ड भूल गई थी मैं, आत्मनिर्भर भारत, तो जो भी चीज़ें हैं वो इंडिया में ही बनेगी, हम बनाएंगे, इंडिया में बनेगी, तो क्या रोजगार मिलेगा लोगों को, साथ साथ दूसरी कंट्रीज हमसे चीज़ें खरीदेगी, ये ज़्यादा अच्छी बात है।
ओके। नौसेना ने भारतीय स्टार्टअप और एमएसएमई के साथ साझेदारी की है। किसके साथ? एमएसएमई के साथ और भारतीय स्टार्टअप्स के साथ। दूसरी कंट्री से हम चीज़ें नहीं ले रहे, हमारे खुद के जो स्टार्टअप्स हैं उनके साथ मिलकर ये चीज़ें पूरी की जा रही है। ओके। प्रौद्योगिकी के साथ विकसित करने के लिए कितने? भविष्य की 75 प्रौद्योगिकियां को विकसित करने को अपने पिछले साल के वादे को पूरा कर लिया है। यानी 75 ऐसे चीज़ें बनानी थी, 75 ऐसे बोट्स और जो सबमरीन्स इंडियन नेवी को बनाना था इंडियन स्टार्टअप्स के साथ मिलके, कितने? 75। तो वो टारगेट पूरा कर लिया गया है। भारतीय नौसेना अपने उद्यत स्वदेशीकरण, ठीक है, स्वदेशीकरण रोड मैप पे इंडियन नेवी चल रही है। यानी कि इंडिया में ही बनेगा, इंडिजीनियसली होगा, हमारे भारत में बनेगा, हम भारत पे डिपेंड रहेंगे। ओके। और ये क्या होगा कि अब इसके बाद दूसरी कंट्रीज भी हम पे डिपेंड होगी, हमसे चीज़ें लेंगी। अब एक साइंस से रिलेटेड न्यूज़ देखते हैं। तमिलनाडु गवर्नमेंट फेट्स 9 इसरो साइंटिस्ट अनाउंसेस अवार्ड ऑफ 2.25 करोड़। क्या 2.25 करोड़ का अवार्ड दिया जाएगा? किनको? साइंटिस्ट को। कौन से साइंटिस्ट? जो हमारे इसरो के साइंटिस्ट हैं। आगे डिटेल में बात करते हैं। तमिलनाडु चीफ मिनिस्टर M.K. स्टालिन। तमिलनाडु के चीफ मिनिस्टर कौन है? M.K. स्टालिन। वहाँ के गवर्नर कौन है? ओके। वहाँ के गवर्नर कौन है ये आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताओगे, ठीक है। चलो आगे चलते हैं। तमिलनाडु चीफ मिनिस्टर M.K. स्टालिन रिसेंटली सेलिब्रेटेड द अचीवमेंट ऑफ 9 एमिनेंट स्पेस साइंटिस्ट फ्रॉम द स्टेट। कि यानी तमिलनाडु के जो बहुत ऐसे साइंटिस्ट जो बहुत ही ज़्यादा नाम कमाया उन्होंने, बहुत बड़े, K-Sivan जी की फ़ोटो देख सकते हैं आप, ठीक है। चंद्रयान के पीछे इन्हीं का दिमाग है। तो जो चंद्रयान हमारा मिशन है, तो ऐसे साइंटिस्ट को उन्होंने सम्मान देने के लिए ये इवेंट किया है। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री M.K. स्टालिन ने हाल में ही राज्य के 9 प्रतिष्ठित अंतरिक्ष वैज्ञानिकों की उपलब्धियों का जश्न मनाया है। और ये जश्न कैसे मनाया है? उनको अवार्ड देकर, 2.5 करोड़ रुपए देकर। ओके, दिस इंक्लूडेड रेनॉल्ड फिगर ऑफ K-Sivan। हमने अभी इमेज देखी इनकी। कौन कौन? K-Sivan है हमारे पास, और कौन है? माइल स्वामी अन्नादुराई, ठीक है। माइल स्वामी अन्नादुराई, इन दो जनों जैसे बड़े बड़े हस्ती भी शामिल है इसके अंदर, जिनको ये अवार्ड दिया गया है। इन अ स्पेशल इवेंट हेल्ड इन, ये इवेंट कहाँ रहा था? आपके चेन्नई में। वेन्यू याद रखना, वेन्यू पे क्वेश्चंस आते हैं। M.K. स्टालिन ने दिया है। किनको किनको मिला है? K-Sivan को, मायल स्वामी जी अन्नादुराई को। ओके। कब रहा है इवेंट? चेन्नई में रहा है, 2 अक्टूबर 2023। और किनके द्वारा अनाउंस किया गया है? M.K. स्टालिन, जो कि चीफ मिनिस्टर हैं कहाँ के? तमिलनाडु के। कैश प्राइस कितना मिलेगा? 25 लाख फॉर ईच साइंटिस्ट। हर एक साइंटिस्ट को 25-25 लाख रुपए दिए जाएंगे। ओके। इन अ स्पेशल इवेंट हेल्ड इन चेन्नई ऑन 2 अक्टूबर, ठीक है, ये डिस्कस किया हमने। 2 अक्टूबर 2023 को चेन्नई में आयोजित एक विशेष कार्यक्रम में मुख्यमंत्री स्टालिन ने प्रत्येक वैज्ञानिकों के लिए 25 लाख रुपए का नगद पुरस्कार की घोषणा की है। ओके। 25 लाख रुपए नगद दिया जाएगा। ही अनवील प्लान फॉर स्कॉलरशिप प्रोग्राम टू एनकरेज साइंटिफिक इनोवेशंस अमंग द पोस्ट ग्रेजुएट, जो इंजीनियर्स हैं, जो पोस्ट ग्रेजुएट जिन्होंने इंजीनियरिंग कर ली, मिस M.Tech B.Tech कर लिया, अब M.Tech भी कर लिया, उनके लिए क्या है? एक स्कॉलरशिप प्रोग्राम का भी उन्होंने उद्घाटन किया है। बताया कि एक स्कॉलरशिप प्रोग्राम भी दिया जाएगा उन स्टूडेंट्स को जिन्होंने B.Tech के फील्ड में पोस्ट ग्रेजुएट, यानी इंजीनियरिंग के फील्ड में पोस्ट ग्रेजुएट कर लिया है, उनके लिए। ओके। ओके। फर्स्ट, अब इसमें क्या 2 चीज़ें शामिल हैं, क्या क्या बात करते हैं। CM स्टालिन मेड 2 सिग्निफिकेंट अनाउंसमेंट ड्यूरिंग द सेरेमनी। 2 सिग्निफिकेंट अनाउंसमेंट्स किया है। क्या क्या? सबसे पहले अ कैश प्राइज ऑफ Rs 25 लाख वुड बी ग्रांट टू ईच ऑफ द साइंटिस्ट। जितने भी 9 साइंटिस्ट हैं सबको 25 लाख रुपए दिया जाएगा। सेकेंड, द गवर्नमेंट वुड एस्टैब्लिश अ स्कॉलरशिप प्रोग्राम। दूसरा क्या है? एक स्कॉलरशिप प्रोग्राम लॉन्च करेगी, किसके लिए? जो पोस्ट ग्रेजुएट स्टूडेंट्स हैं, ठीक है। नेम ऑफ रिनोन्ड साइंटिस्ट, और जो ये साइंटिस्ट है उनके नाम पे ये पोस्ट ग्रेजुएट, ये जो स्कॉलरशिप प्रोग्राम है ये उनके नाम पे होगा। और किनके लिए होगा? जो इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स हैं। कौन से? पोस्ट ग्रेजुएट इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स हैं, उनके लिए। और कॉर्पस ऑफ 10 करोड़ वुड बी एलोकेटेड फॉर दिस पर्पस। ये जो आपका इनिशिएटिव है, यानी ये जो स्कॉलरशिप है, उसके लिए 10 करोड़ रुपए का बजट सेट किया गया है। किन्होंने किया है? M.K. स्टालिन जी ने। कौन है वो? चीफ मिनिस्टर है कहाँ के? तमिलनाडु के। ओके। और ये जो स्कॉलरशिप स्कीम रहेगी वो जो रेनोन्ड साइंटिस्ट है उनके नाम पे रहेगी। ओके। नेक्स्ट, क्यूबेक इनॉग्रेटेड और न्यू खादी इंडिया
इंडिया आउटलेट इन आईआईटी दिल्ली। जो किविक है, किविक ने आईआईटी दिल्ली में एक नए खादी इंडिया आउटलेट का उद्घाटन किया है। ठीक है, आउटलेट की बात करूँ तो जैसे हम जाते हैं स्टारबक्स, जाते हैं मैकडी यानी मैकडोनल्ड्स, बर्गर किंग, डोमिनोज, लापिनोज, कहीं भी, ठीक है, अलग अलग जाते हैं हम लोग। तो इनकी बात करूँ तो क्या होता है कि इनके आउटलेट्स होते हैं, हर एक सिटी में मिल जाते हैं आउटलेट्स। वैसे ही जो हमारा खादी इंडिया है, तो खादी इंडिया के आउटलेट, एक नया आउटलेट कहाँ है? दिल्ली में। मीन्स अब आप आईआईटी दिल्ली जाकर भी खादी के कपड़े, खादी से बनी चीज़ें खरीद सकते हो। यही है छोटा मोटा न्यूज़। अब डिटेल में देखते हैं, क्योंकि हमें सिर्फ कहानी याद नहीं रखनी है, हमें वर्ड्स याद रखने हैं। कहाँ इवेंट हुआ, जैसे कि आईआईटी दिल्ली में हुआ, किसका हुआ? तो किवेक का हुआ। ओके, तो ये सारी चीज़ें हमें याद रखनी है, वो डिटेल में डिस्कशन करते हैं। द खादी एंड विलेज इंडस्ट्री कमीशन, क्या है फुल फॉर्म किवेक का? The Khadi and Village Industry Commission inaugurated a revamped Khadi India outlet at the prestigious Indian Institute of Technology IIT campus in Delhi अक्टूबर 2 अक्टूबर को IIT दिल्ली में किविक ने क्या किया है? अपना एक आउटलेट खोला है। मीन्स अपनी एक, समझो छोटी बात में बात बताऊँ तो एक दुकान खोला है, एक शोरूम ओपन किया है, जहाँ आपको खादी से रिलेटेड चीज़ें मिल जाएंगी। हाँ, खादी इंस्टीट्यूशन अंडर द गाइडेंस ऑफ, किसकी गाइडेंस में है? सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर खादी, यानी क्या बात कर रही हूँ हम? कोएक टीम। ठीक है, हैव स्टैंडर्डाइज द प्रोडक्शन ऑफ 9 डिस्टिंक्ट स्टाइल ऑफ खादी। ठीक है, 9 अलग अलग तरीके की खादी की स्टाइल्स। कैसे कैसे? जैसे ना सिल्क की भी बात करूँ, बनारसी सिल्क होता है, मुगा सिल्क होता है, वैसे ही खादी की बात हो रही है तो अलग अलग टाइप के 9 टाइप के सिल्क की बात होगी। ओके, द आईआईटी आउटलेट विल सर्व एज अ ट्रेवलाइजर सेटिंग अप टू स्टेज फॉर फ्रेश नैरेटिव अराउंड द खादी फैशन। जो भी खादी से रिलेटेड जो नया फैशन है, ठीक है, खादी के कपड़े बहुत ही ज़्यादा कूल लगते हैं, अगर आप पहनो तो बहुत अच्छे लगते हैं, काफ़ी लाइट लगता है, बहुत अच्छा होता है। तो खादी फैशन से रिलेटेड उसमें चीज़ें होंगी। सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय द्वारा संकल्पित COI के उद्देश्य राष्ट्रीय फैशन प्रौद्योगिकी, ठीक है, नेशनल फैशन जो इंस्टीट्यूट है उसका संस्थान के साथ साझेदारी की है। NIFT पता है? NIFT, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन एंड टेक्नोलॉजी। ठीक है, तो उसके साथ साझेदारी की है खादी। और किस लिए? खादी के लिए, खादी के प्रयासों को, मीन्स खादी को बढ़ावा देने के लिए। खादी हमारा इंडिया का प्रोडक्ट है, तो हम चाहेंगे हम उसको बढ़ावा दें, ताकि वो इंटरनेशनल लेवल पे इतना फेमस हो कि जो खादी से जुड़े लोग हैं उनकी रोज़गार बढ़े, उनकी इनकम बढ़े। ओके, तो होप आपको ये सेशन अच्छा लगा हो। हमने करंट अफेयर्स, जो भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स थे वो मैं आपके लिए लेकर आई हूँ। अब अपन डिस्कस करते हैं, जैसे कि अगर आपको SSC की क्लासेस ज्वाइन करनी है, तो अब देखो, जो पेगासस करियर एकेडमी लेकर आई है आपके लिए एक बहुत ही अच्छा ऑनलाइन बैच लाइव क्लासेस चलेगी, जिसके अंदर आप क्लासेस ज्वाइन कर सकते हैं। अगर देखो तो अगर आपको SSC में सिलेक्शन का सपना है, एक सेंट्रल लेवल पे आपको जॉब चाहिए, तो आप ज्वाइन कर सकते हैं। फाउंडेशन कोर्स है हमारा, इंग्लिश, रीजनिंग, GK, मैथ्स, इन सब की स्पेशल कोर्सेज लगेंगे। हर एक सब जो एग्ज़ाम्स करवाती है SSC, जैसे कौन से एग्ज़ाम, CGL, CPO, CHSL, MTS, स्टेनो, GD, दिल्ली पुलिस, इन सब की जो भी एग्ज़ाम्स हैं उस लेवल के आपको क्वेश्चंस मिल जाएंगे, प्रैक्टिस क्वेश्चंस मिल जाएंगे। साथ ही साथ सेक्शन वाइज, टॉपिक वाइज जो फुल लेंथ टेस्ट है, हर एक चीज़ मिल जाएगा। अगर आपको कोर्स ज्वाइन करना है तो पेगासस करियर एकेडमी नाम से ऐप मिल जाएगा आपको गूगल प्ले पे और ऐप स्टोर पे। वहाँ जाकर ऐप डाउनलोड करो और आप कोर्स परचेज कर सकते हो। ओके, नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं GD का नया बैच है। कब से स्टार्ट हो रहा है? 5 अक्टूबर से लाइव क्लासेस चलेगी डायरेक्ट फ्रॉम क्लासरूम, जिसकी प्राइस है मनी है 999 में आपको पूरा SSC का पूरा कोर्स आपको मिल जाएगा। GD से रिलेटेड पूरा सिलेबस कंप्लीट किया जाएगा GD के एग्जाम से पहले। तो अगर आपको बैच ज्वाइन करना है, वही सेम ऐप स्टोर और गूगल प्ले पे जाओ, पेगासस करियर एकेडमी का ऐप डाउनलोड करो, उसमें जाके आप GD का कोर्स परचेज कर सकते हो। होप अच्छा लगा हो सेशन। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।